हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी। कल हमने पढ़ा था कोणीय आवर्धनता। अगर वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो पहले वो वीडियो देखिए, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट। यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियोज़ मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सरल सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटा, दर्शी यानी देखना या दिखाना, माइक्रो यानी छोटा, स्कोप यानी देखना। तो जो वस्तु हमें छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाएगी उसको बोलेंगे हम सूक्ष्मदर्शी। तो वह प्रकाशिक उपकरण जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब ये सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है और एक यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। ये फोटो है सरल सूक्ष्मदर्शी की और ये फोटो है यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ये आप लोगों ने घड़ी की दुकानों पे या फिर डॉक्टर के पास देखा होता है। एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो धातु या प्लास्टिक के अत्तेदार फ्रेम में लगा होता है। इसका उपयोग निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ये जो फोटो है वो है सरल सूक्ष्मदर्शी की। सिद्धांत क्या है ये हमने पढ़ रखा है। सिद्धांत में यदि जब भी कोई उत्तल लेंस के सामने हम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य वस्तु स्थित रखें तो उसी ओर जिधर वस्तु है, वस्तु की ओर ही वस्तु का सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। तो ये आइज है, ये एक्स हो गई, ये हो गया ए बी वस्तु रखी हुई है और ये वस्तु कहाँ पे रखी हुई है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हुई है। और ये हम लेंगे माइनस में। तो माइनस में हम क्यों लेंगे? तो याद कीजिए हमने कार्तीय कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा था। इसमें हम लेंस को या दर्पण को यहाँ पे रख रहे थे और ये दूरी हम किस में ले रहे थे? बाईं ओर की दूरी हम ले रहे थे माइनस में। तो यहाँ पर भी वस्तु किधर है? बाईं ओर रखी हुई है, इसलिए ये दूरी लेंगे माइनस में। ये जो वस्तु से किरण चल रही है ये आंख के साथ कोण बना रही है अल्फा। ये उत्तल लेंस हो गया, ये आइज हो गई, ये हो गई हमारा वस्तु। ये वस्तु से किरण चल रही है और जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस पर जाती है और जो प्रकाशिक केंद्र से आती है वो प्रकाशिक केंद्र पर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब ये हमने पढ़ रखा है कि ये दूरी है वो बढ़ती जाएगी तो इधर की तरफ प्रतिबिंब बनेगा नहीं, इसलिए हमें इनको पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब और ये हो गई वस्तु ए बी। और कल हमने देखा था अगर उत्तल लेंस रखेंगे और प्रतिबिंब जब बनेगा तो उस कोण को हमने नाम दिया था बीटा। तो जो आवर्धनता हमने पढ़ रखी है, कोणीय आवर्धनता m बराबर बीटा बट्टा अल्फा, ये सूत्र हमने कल पढ़ा था। अल्फा व बीटा अल्प होंगे तो अल्फा बराबर टेन अल्फा, बीटा बराबर टेन बीटा और m बराबर हो जाएगा टेन बीटा बट्टा टेन अल्फा। नाउ टेन अल्फा। अब देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है तो कोण है ये है गया, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो ये हो गया लंब ए बी और आधार हो गया माइनस डी। फिर टेन बीटा। अब टेन बीटा के लिए ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया कोण, कोण के सामने वाला हो गया लंब। तो लंब बट्टा आधार तो ए डैश बी डैश बट्टा ए डैश ओ। अब देखिए दोस्तों इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो ये और एक त्रिभुज ये भी बन रहा है जो कि वस्तु बना रही है। अब त्रिभुज के अंदर कुछ ऐसा है, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है अंदर। तो ये भी लंब है और ये भी लंब है, ये आधार है और ये भी आधार है। तो इस त्रिभुज का भी लंब ए बी बट्टा आधार क्या हो जाएगा? ए ओ। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए ओ क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी, तो ये हो गया माइनस यू और ये हो जाएगा लंब ए बी, तो ये हो गया ए बी बट्टा माइनस यू। तो अल्फा बराबर तो आ गया ए बी बट्टा टेन अल्फा बराबर ए बी बट्टा माइनस डी, ए बी बट्टा माइनस डी, और टेन बीटा बराबर आ गया ए बी बट्टा माइनस यू। इस वाले समीकरण में हम रखते हैं मान, तो मान रखते हैं। तो m बराबर टेन बीटा बट्टा टेन अल्फा, ए बी बट्टा माइनस यू और ए बी बट्टा माइनस डी।
ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, डी ऊपर आएगा और यू आ जाएगा नीचे। तो ये आ जाएगा हमारे पास एम बराबर डी बट्टा यू। ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम हमारा आज। तो ये आ गया हमारे पास m बराबर डी बट्टा यू। अब बात करते हैं विशेष स्थिति की। तो ये हमारा सूत्र आ गया, ये हमें याद रखना है m। अब हम बात करते हैं विशेष स्थिति। यदि अंतिम प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो इसके लिए देखते हैं हम चित्र। ये चित्र है। अब जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये वाला अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी v बराबर क्या रख देंगे हम, जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। अब हम लेते हैं लेंस वाला सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो u बराबर तो क्या लेंगे हम, वस्तु इस तरफ रख रहे हैं तो u बराबर तो माइनस यू। अंतिम प्रतिबिंब भी बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो u की जगह तो माइनस यू रखते हैं और v की जगह माइनस डी रखते हैं। तो ये हमने मान रख दिया। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1/f, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। इस प्लस वाले को 1/u को पहले लिख लिया और 1/-d को बाद में लिख लिया। ये 1/-d इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/d। अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे d से गुणा कर देते हैं, दाएं बाएं दोनों तरफ हम d से गुणा कर देते हैं। तो इधर भी d से गुणा करेंगे और इधर भी d से गुणा करेंगे। मतलब क्या है, ये कुछ इस तरीके से हमने d से मल्टीप्लाई कर दिया और d से डिवाइड कर दिया, और d से डिवाइड कर रहे हैं वो d इधर आकर किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d/u और d/u हो जाएगा, d/f हो जाएगा, d/d हो जाएगा। d से d कैंसिल आउट होकर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो d/u इक्वल टू कितना आ जाएगा, d/f। और ये d/u हमने क्या निकाला था, m निकाला था। तो जो m बराबर हो जाएगा d/u इक्वल टू d/f प्लस 1। अब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी आंख के पास बन रहा है। और कोई वस्तु जब आंख के पास आती है तब हमें आंख पर जोर लगाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रतिबिंब आंख के पास है, अतः आंख अधिक तनाव की स्थिति में होगी। बुक में ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें ऐसा नहीं बोल रखा है कि वस्तु जो अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, उसमें ऐसा बोला कि आंख तनाव की स्थिति में है। तब हमें जान लेना है कि तनाव की स्थिति में है, तो मतलब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो ये स्थिति हमें याद रखनी है। नाउ दूसरी स्थिति क्या है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अनंत पर बने तो v बराबर अनंत रखेंगे और u बराबर माइनस यू रखेंगे। तो ये हमने लेंस के सूत्र में v बराबर तो अनंत रख दिया, u बराबर माइनस यू, ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 1/f बराबर 1/u, f को भी ऊपर ले जाएंगे तो u भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा f बराबर u। अब जो आवर्धनता वाला सूत्र है m बराबर d बट्टा यू, u की जगह क्या रख देंगे f, तो ये हो जाएगा सूत्र इसके लिए m बराबर d बट्टा f जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। तो f अगर बढ़ेगा, यहाँ से देखिए, अगर f का मान बढ़ता है, अगर हर में राशि बढ़ती है तो ओवरऑल राशि का मान कम हो जाता है, तो m का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए, जब प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, और अनंत के लिए हमने चित्र पर रखा है कि किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर जाती है, तो आंखों में समांतर किरणें आएंगी, और समांतर किरणें आएंगी तो आंखों पर जोर कम आता है। तो आंख में समांतर किरणें प्रवेश करती है, अतः आंख में तनाव नहीं होता है। इसे आंख की सामान्य श्रांत तनावहीन स्थिति कहते हैं। तो उदाहरण में इस तरीके से दे देगा कि आंख जो है वो तनावहीन या श्रांत या सामान्य अवस्था में है, तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। और उसके लिए सूत्र हो जाएगा m बराबर जो अभी हमने पढ़ लिया है d बट्टा f। तो ये है सरल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी का वीडियो। कैसा लगा लाइक ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना। धन्यवाद।